क्रांति सिर्फ सरकार बदलने का नाम नहीं होता, क्रांति होती है सोच की, समाज की और व्यक्ति की। क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जहाँ जयप्रकाश नारायण हमें बताते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आज के इस वीडियो में सिंपल भाषा, क्लियर कॉन्सेप्ट और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। स्वागत है आपका लेगेसी लर्नर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक भाषण, सिर्फ एक आवाज़ पूरे देश की सियासत को हिला सकती है? एक ऐसी आवाज़ जिसने सरकार की जड़ें तक कंपा दी और एक ऐसी क्रांति की आग जलाई जिसे आज भी याद किया जाता है। आज हम उसी ऐतिहासिक पल और उसके पीछे की उस ज़बरदस्त सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख की 5 जून 1974 और जगह पटना का गांधी मैदान। ज़रा सोचिए, मैदान में तिल रखने की जगह नहीं है, लोगों का एक समुंदर। कहते हैं कि उस मैदान में उतनी भीड़ ना तो उससे पहले कभी देखी गई, ना उसके बाद। और ये सब लोग आए थे सिर्फ एक इंसान को, एक आवाज़ को सुनने के लिए। एक ऐसी आवाज़ जो बहुत जल्द पूरे देश की आवाज़ बनने वाली थी। और मंच पर कौन था? कोई नौजवान नेता नहीं, बल्कि जयप्रकाश नारायण, एक बुजुर्ग और उस वक्त बीमार चल रहे लीडर। वो तो राजनीति से संन्यास भी ले चुके थे, लेकिन देश के नौजवानों ने उन्हें पुकारा और वो उनकी आवाज़ पर चले आए। उस दिन हवा में एक बेचैनी थी, एक उम्मीद थी, और हर कोई बस इंतज़ार कर रहा था कि जेपी आज क्या कहेंगे। और फिर वो आवाज़ गूंजी। जेपी ने बोलना शुरू किया और उनके पहले कुछ शब्द ही इतिहास बन गए। उन्होंने कहा, ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। सुनिए, यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए बदलाव का ऐलान था। इस एक लाइन ने उस पूरे आंदोलन का मकसद और उसकी दिशा तय कर दी। तो सवाल तो बनता है ना, कि आखिर कौन थे ये जयप्रकाश नारायण, जिनकी एक पुकार पर लाखों लोग अपनी पढ़ाई, अपना काम सब कुछ छोड़कर सड़कों पर उतर आए थे। चलिए इस ऐतिहासिक भाषण के पीछे के इस महानायक को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, पर लोग उन्हें प्यार से जेपी कहते थे या फिर लोकनायक। लोकनायक यानी लोगों का हीरो, द पीपल्स लीडर। और वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक थिंकर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे और आज़ादी की लड़ाई के एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी भी। उनकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से देश के नाम थी। सोचिए, 1902 में बिहार के छोटे से गांव में जन्म हुआ, फिर पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और वहां से लौटकर सीधा कांग्रेस ज्वाइन की और कूद पड़े आज़ादी की लड़ाई में। बाद में वो विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, जिसका मकसद था सबका विकास। और फिर 1974 में वो छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने। देश के लिए उनका योगदान इतना बड़ा था कि सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन जानते हैं, अमेरिका में उनकी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह आसान नहीं थी। वो गए तो थे देश सेवा का सपना लेकर, लेकिन अपनी फ़ीस भरने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। फैक्ट्रियों में काम किया, होटलों में बर्तन धोए, जूते पॉलिश किए, यहाँ तक कि टॉयलेट तक साफ़ किए। शायद इसी संघर्ष ने उन्हें आम आदमी के दर्द को इतने करीब से महसूस करना सिखाया था। तो फिर वही सवाल कि एक आदमी जो राजनीति छोड़ चुका है, जो बीमार है, उसे अपने बुढ़ापे में एक आंदोलन की कमान क्यों संभालनी पड़ी? इसकी वजह थी आज़ादी के बाद का वो सच, जो उन सपनों से बिल्कुल अलग था जो आज़ादी के वक्त देखे गए थे। सोच कर देखिए, आज़ादी को 27 साल हो चुके थे, एक पूरी की पूरी पीढ़ी जवान हो चुकी थी, लेकिन जिस स्वराज के लिए भगत सिंह जैसों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, वो असली स्वराज, वो असली आज़ादी आम आदमी तक पहुंची ही नहीं थी। जेपी ने अपने भाषण में मानो देश की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उन्होंने एक एक करके गिनाया। देश में भ्रष्टाचार फैला है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो नौकरी करना तो सिखाती है पर सवाल करना नहीं, और सरकारी दफ्तरों का हाल तो ये है कि बिना रिश्वत के कोई फाइल आगे ही नहीं बढ़ती। जेपी ने वो कहा जो हर कोई महसूस कर रहा था पर शायद कह नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा, जनता करा रही है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। ये शब्द सीधे लोगों के दिलों में उतर गए। क्यों? क्योंकि ये उनकी रोज़ की सच्चाई थी, उनकी अपनी कहानी थी। तो अब जब प्रॉब्लम इतनी गहरी थी तो उसका सल्यूशन कोई छोटा मोटा मरहम तो हो नहीं सकता था। और यहीं पर जेपी ने अपना वो क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा जिसने सबको चौंका दिया।
यहीं से जन्म हुआ संपूर्ण क्रांति के विचार का। तो आखिर ये संपूर्ण क्रांति है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं थी। ये समाज के हर एक हिस्से को बदलने की पुकार थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शिक्षा, मतलब हर लेवल पर एक फंडामेंटल चेंज की ज़रूरत है। जेपी का पॉइंट बहुत क्लियर था। वो किसी एक इंसान या एक पार्टी को हटाकर दूसरे को लाने के हक में नहीं थे। उनका असली मकसद था उस पूरे सिस्टम को बदलना जो इन सारी समस्याओं को पैदा कर रहा था। मतलब सिस्टम चेंज, नॉट जस्ट रजीम चेंज। और देखिए, जेपी ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाई, उनके पास एक सोल्यूशन का खाका भी था। उन्होंने एक ऐसे नए लोकतंत्र का सपना देखा जहां असली पावर नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में हो। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता। जेपी का मानना था कि सारी गड़बड़ की जड़ तो हमारा चुनावी सिस्टम ही है। पहली बात, चुनाव इतने महंगे हो चुके थे कि कोई भी गरीब और ईमानदार आदमी लड़ने की सोच भी नहीं सकता। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी बात, एक बार हमने वोट दे दिया, उसके बाद अगले 5 साल तक हमारा अपने ही चुने हुए नेता पर कोई कंट्रोल, कोई अंकुश ही नहीं रहता था। तो इसके जवाब में जेपी ने एक 3 स्टेप मॉडल दिया। स्टेप 1, चुनाव। पार्टियां नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और आम लोगों की कमिटियां मिलकर सही उम्मीदवार को चुनेंगी। स्टेप 2, निगरानी। यही कमिटियां चुने हुए नेता के काम पर लगातार नज़र रखेंगी। और सबसे ज़रूरी स्टेप 3, जवाबदेही। अगर वो नेता लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो इन कमिटियों के पास उसे इस्तीफा देने पर मजबूर करने की ताकत होगी। इस पूरे आइडिया का निचोड़ बस एक लाइन में है, एक ऐसा लोकतंत्र बनाना जहां जनता की ताकत वोटिंग मशीन का बटन दबाते ही खत्म ना हो जाए बल्कि असल में वहीं से शुरू हो। असली पावर और असली जवाबदेही। अब सोचिए, इस भाषण को लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन जेपी ने उस दिन जो सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चुनावी सुधार, क्या वो सवाल आज पुराने हो गए? आज भी तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, बहस करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या जेपी की संपूर्ण क्रांति का ये विचार आज भी उतना ही ज़रूरी, उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था? दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही हिंदी लिटरेचर के डीप एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, क्लास 11 12 हिंदी के और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वन शॉट और डिटेल एनालिसिस के लिए लेगेसी लिटरेचर्स को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।